ठाकुरगंज पंचायत के सभागार कक्ष में समाजसेवी सह अधिवक्ता कौशल किशोर यादव के नेतृत्व में हटिया दुकानदारों के शिष्टमंडल की टीम मुख्य पार्षद कृष्णा सिंह उर्फ सिकंदर पटेल से मुलाकात करने उनके कार्यालय कक्ष में पहुंचे। मंडल दुकानदारों के नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता सह समाजसेवी कौशल किशोर यादव ने हटिया में नवनिर्मित निर्माणाधीन दुकानों की बनने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी। उक्त स्थल पर दुकान कर रहे दुकानदारों के भविष्य के बारे में चिंता जताते हुए मुख्य पार्षद से वार्तालाप कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व से मुख्य पार्षद के सभागार कक्ष में मौजूद समाजसेवी राजेश करनानी ने मुख्य पार्षद की उपस्थिति में समाजसेवी का अधिवक्ता कौशल किशोर यादव से बहसबाजी शुरू हो गई। दोनों समाजसेवियों के बीच मुख्य पार्षद की मौजूदगी में जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। मुख्य पार्षद मजबूरन अपनी कुर्सी को छोड़कर चैम्बर से बाहर निकल गए। बीच बचाव में आए पार्षदों ने किसी तरह दोनों समाजसेवी को शांत कराया। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए समाजसेवी सह अधिवक्ता कौशल किशोर यादव ने कहा कि मुख्य पार्षद अनावश्यक रूप से अपनी कुर्सी के समीप लोगों को बैठाकर नगर पंचायत की जनता का अपमान करते हैं। अधिवक्ता कौशल किशोर यादव के नेतृत्व में दुकानदारों की शिष्टमंडल की टीम ने इसकी शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी से की। करके खाते हैं और हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। यही आलू प्याज सब्जी बेच कर खाते हैं डेली। 20 टका बट्टी देते हैं। हम लोग का और कोई उपाय नहीं है। हम लोग कहाँ से लाएंगे 4 लाख 5 लाख रुपया जो देंगे। हम लोग का कोई और अवस्था नहीं है। बोला था हम क्या 10 करोड़ का संपत्ति छोड़ दे। हाँ, आप जो गाय का दूध नहीं होता है वो गाय को तू रखोगे ना हटा के लाकर बेचोगे। ऐसे बोलता है चेयरमैन साहब। ऐसा बोला चेयरमैन साहब। हाँ, आप वहाँ पे दुकान करते हैं? हाँ, दुकान करते क्या हैं। चीज़ का दुकान है आपका? आलू प्याज का। कितने दिन से करते हैं? सब्जी का 20 साल से। 20 साल से करते हैं। हाँ, अभी क्या बोला गया चेयरमैन साहब, दुकान देगा आपको? वो कुछ नहीं बोलता है। बोलता हम अपना आइंदा 10 करोड़ का संपत्ति हम छोड़ दे क्या। महीना में 1350 रुपया कहाँ से देगा? 10 रुपया से 20 रुपया का बट्टी देने वाले आदमी 1350 रुपया कहाँ से देंगे? उससे पहले एक दुकान बनेगा तो उसका शुल्क कहाँ से देगा? 3 लाख 4 लाख रुपया कहाँ से देगा? जैसे स्थिति देख लीजिएगा, वो लोग कहाँ से देगा 3.5 लाख 4 लाख रुपया? कौन मांगा 3.5 4 लाख रुपया? मांगा नहीं गया, लेकिन पता है तैयारी है ना। खुल के नहीं बोला जा रहा है, लेकिन तैयारी है। अब तो देखिए ना, बस स्टैंड में जो दुकान बना सबको पता है। पहला काम था। पहला काम में देख रहे हैं ना, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए मिलना चाहिए, देख लीजिए ये लोग कहाँ से। बोलिए इधर। दिन कमाते हैं दिन। मांग है आप तो मांग क्या? हम लोग का मांग है कि शेड बना जाए, कोई दुकान नहीं बना जाए, कोई मंथली नहीं। जो हम लोग शुल्क देते आए वही हम लोग देंगे। नहीं तो 1 महीना में 8 हटिया लगता है। और सारे आदमी को आवेदन देने के लिए बोला गया। सारे आदमी को आवेदन देने के लिए बोला गया हुआ है। क्या चीज़ का आवेदन? लिख के दीजिए कि हम लोग इस जगह दुकान करते हैं कि नहीं करते। उनको बताए, ऑब्जेक्शन किए। उसके बाद मुख्य पार्षद से बात हल नहीं हुई तो बोले कि आप जाइए कार्यपालक महोदय। जब वहाँ हम लोग गए तो पता चला कि 159 दुकान बनने का तैयारी है, जिसमें से अभी बताया गया कि 67 दुकान बनेगा। जो अंदर का 92 दुकान है वो नहीं बनेगा। हम लोग का सीधा कहना है कि कोई भी दुकान का वर्तमान में निर्माण नहीं किया जाए। हम लोग को बताया जाए पहले कि हम लोग जो दुकान कर रहे थे हम लोग उसी जगह रहेंगे कि नहीं। जो आदमी 10 रुपया 20 रुपया जो बट्टी नहीं दे पाता है महीना के 8 दिन में, वो आदमी 1350 रुपया महीना कहाँ से देगा? और ग्राहक सिर्फ उसी 8 दिन आएगा। और जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि, चाहे MP साहब हैं, MLA साहब हैं, या जो भी लोग हैं, सबका आवाज़ बन के इन लोग का मुद्दा का हल करना चाहिए। क्योंकि पंचायत का भी बहुत सारे गरीब गुरबे का दुकान है, उनका अहित ना हो। और अब बोला जा रहा है कि आपका पोजीशन का कोई आधार है, कोई आधार नहीं है। ये लोग को बट्टी दिया जाता है, लिया जाता है, कोई पर्ची नहीं है, कुछ नहीं। अब आधार मांगा जा रहा है। हम लोग का साफ कहना है कि सारे जो वर्तमान में हो रहा है उसको डिसॉल्व किया जाए, रोका जाए। और बोर्ड में फिर से प्रस्ताव में बदलाव लाके जो शेड बना के 3 फीट का हाइट करके और शेड बना के जो जहाँ दुकानदार है उसी जगह सेट किया जाए, इसी का मांग है। और गरीब लोग इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके बावजूद भी किया जाएगा तो हम लोग इसका आवाज़ उठाएंगे
और एमपी साहब के यहाँ, एमएलए साहब के, और जितने भी पंचायत से और जितने भी लोग इन लोग की आवाज़ बन के आएंगे, सबका स्वागत है कि इन लोग का गरीब का मांग को मनवाएं, गरीब के हित में हो। यही मेरा निवेदन। अच्छा, आप लोगों को मालूम है वो जो दुकान का निर्माण हो रहा है किस फंड से हो रहा है, कौन करवा रहा है? उनके द्वारा कहा गया कि यांत्रिक शुल्क से हम लोग कर रहे हैं। ये खुद क्या का होता है, आंतरिक स्रोत क्या होता है? बोला कि ये नगर पंचायत का अपना रुपया का यूज होगा और उसके बाद उस दुकान से हम लोग राजस्व लेंगे तो राजस्व में वृद्धि होगा। और एक बात बोला गया कि ये जो गुदरी है यहाँ से हटा के उसी जगह शिफ्ट किया जाएगा। एक तो पूर्व से जो जिसका पोजीशन है, फिर उसको आश्रय स्थल बनाया जाए। पब्लिक को कभी पता ही नहीं चलता है कि कब बोर्ड में क्या निर्णय लिया गया। सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगा जाता है कि आपके लिए काम करेंगे, चाचा हैं, ये हैं, आवाज़ बनेंगे। लेकिन आज के डेट में छल किया जा रहा है। कौन सा बात कब पास हो रहा है, क्या सर्वे हो रहा है, क्या किसको दुकान दिया जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ मिली भगत करके किस तरह भ्रष्टाचार करके कमीशन कमाया जाए। सारे आपस में जो बस स्टैंड में बंदर बांट हुआ कि 90,000 1,10,000 के रसीद में 4 लाख रुपया। अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो मंदिर जाए, बेटा कसम खाए, माँ कसम खाए, या अपने गीता और कुरान पे जो जिस धर्म से है खाए कि वो आपने रुपया नहीं लिया था। बहुत तरह का भ्रष्टाचार। अभी जो वर्तमान में 3 दुकान बना है वो कथाकथित रूप बोला जा रहा है कि दे दिया गया है। क्या दिया है किनको, ये फिर आप कार्यपालक महोदय बोलते हैं कि नहीं इसका विज्ञापन निकलेगा, इसका जो लोग डालेंगे लॉटरी होगा, जिसका होगा वो होगा। देखते हैं कि जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ है उससे 3 दुकान बच पाता है कि नहीं। और जितना दुकान अभी बनना है सबको रोका जाए, सारे पब्लिक को बैठ के सारे सेंटिमेंट गरीब गुरबा का हक ना हो, ना चला जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाए। यही हम लोग का निवेदन है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए राजस्व का बहुत बड़ा महत्व है। ठाकुरगंज नगर पंचायत को भी डेवलप अगर करना है तो हमारा खुद का राजस्व भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जो भी खाली ज़मीनें ठाकुरगंज में हैं जिस पर नगर पंचायत का स्वामित्व है, निर्णय लिया गया था बोर्ड की बैठक में कि जो है कि उन पर दुकानें बना करके ठाकुरगंज को राजस्व की प्राप्ति की जाए, ताकि सड़क नाला या अन्य कार्यों में उस पैसे को लगाया जा सकेगा। कुछ दुकानदार जिनको यह भय है कि यहाँ पर जब मार्केट बनेगा या माने दुकानें बनेंगी पक्का का तो हम जो है कि विस्थापित हो जाएंगे, वैसे लोग यहाँ पर आए थे। कुछ लोग उनको भड़का रहे हैं, उनको बहका रहे हैं कि तुम्हारा जो है हक छीना जा रहा है। बरसों से आप 50 बरस से इस पर दुकानदारी करते आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को इस तरीके से, जिससे 3 लाख 4 लाख रुपया भी सालाना आमदनी न हो, ये कोई चैरिटेबल संस्था नगर पंचायत नहीं है। हमें नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराना है और हम उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती आकर के नेतागिरी कर रहे हैं कि भाई आप प्लान दिखाइए, प्लान बताइए। कुछ निर्णय करने से पहले आप जो है कि हमें बताइए कि आप ये निर्णय करने जा रहे हैं। भाई 12 वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के रूप में ठाकुरगंज की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और ये प्रतिनिधि ही जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में ये सरकार है, उसी तरीके से बिहार सरकार है, भारत सरकार है। आप प्रतिनिधि चुन देते हैं एमएलए एमपी, तो कोई आपका एमएलए और एमपी क्षेत्र में आकर के किसी योजना के बारे में आपसे सलाह नहीं लेता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मोदी जी को नोटबंदी करना था तो किसी से पूछने नहीं गए, उनके मंत्रियों तक को मालूम नहीं था कि आप क्या करने जा रहे हैं कि कल से नोटबंदी होने जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि जो है कि हम कुछ इस पर उस तरीके का, लेकिन हम नागरिकों के हित का ध्यान में रख करके और नगर पंचायत के हित का ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेते हैं और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। लेकिन जो लोग भी उन दुकानदारों को भय दिखा रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनसे हम उन दुकानदारों को जो रोज़मर्रे की वहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपके हित के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके भी वहाँ पर जो है कि चट्टी दुकान लगाने का सेट का निर्माण करेंगे और इसके लिए आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर कौन लोग हैं वो जो राजनीति कर रहे हैं या भड़का रहे हैं? आखिर क्या मंशा है इन लोगों का इसके पीछे? अब उनकी मंशा वही लोग जाने, लेकिन
मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सारे दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, आप डेवलपमेंट होने दीजिए, गुमराह मत होइए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आसान है, बस स्टैंड की दुकानों के लिए भी लोग आरोप लगा रहे हैं, नए निर्माणाधीन दुकानों के लिए भी लोग आरोप लगाएंगे, सड़कें नाले गली सब बन रहे हैं, सब जगह सबको भ्रष्टाचार दिख रहा है, केवल डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें, ना डेवलपमेंट करेंगे तो बदनाम है, डेवलपमेंट के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो लोग बदनाम करने में लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो बस स्टैंड में दुकान का निर्माण कार्य हुआ है उसमें उन लोगों से जो राशि की उगाही की गई थी, कौन लोग उन लोगों को भय है कि कहीं वहाँ भी राशि का उगाही ना किया जाए। कौन लोग कह रहे हैं? दुकानदार लोगों का कहना कौन है। दुकानदार कह रहे हैं? जो लोगों का भी वहाँ पर दुकान है हटिया में। बस स्टैंड के दुकानदार कह रहे हैं क्या कि उनसे नहीं। पैसा लिया गया है? बस कितने तरह का जांच, विजिलेंस जांच होके गया, डीएम साहब के यहाँ से जांच होके गया, स्थानीय स्तर पर जांच करके गया, नगर विकास का जांच हो करके गया, कहीं भी यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि वहाँ पर जो है कि भ्रष्टाचार माने जो है कि इस तरीके का कोई बात हुई है। आप डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं, 125 सड़क गली और नली बना है, लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 20 साल में जो इतना कम समय में इतना डेवलपमेंट हुआ, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि आने वाले जो बचे हुए 3.5 साल है उसमें इतना काम हो जाएगा कि इनके लिए काम करने के लिए बचेगा नहीं। इसलिए वैसे लोग जो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, 3.5 साल बाद चुनाव है और उसके हिसाब से अभी से चाहते हैं ये कि इस तरीके से डरा करके, धमका करके, लोगों को बहका करके हम जो है कि इनको काम से रोक देंगे, ताकि जो है कि ये आरोप भी लगाया जा सके कि ये काम करने वाले लोग नहीं हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आखिर कितने दुकान का निर्माण कार्य हो रहा है और किस योजना से हो रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये दुकान आंतरिक के पैसे से हो रहा है। जो आंतरिक मद होता है, आंतरिक मद है जो लोकल सोर्सेस से हम लोग धन की उगाही करते हैं, जो होल्डिंग का पैसा है या ट्रेड लाइसेंस का पैसा है या रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से जो 2% हम लोग को मिलता है, और भी तरीके का जो शुल्क है, हाट का बंदोबस्ती है या गुदड़ी का जो बंदोबस्ती है, बस स्टैंड की जो बंदोबस्ती है, ये इससे जो पैसा आता है इसे आंतरिक का पैसा कहते हैं। इसी पैसे से हम लोग इन दुकानों का निर्माण कराएंगे और उसके बाद उस दुकान की राशि जिनको वो विधिवत तरीके से अलॉट होगा दुकान, उनसे वो पैसा फिर वो राशि ले लिया जाएगा और वो आंतरिक में फिर चला जाएगा और वो पैसा उनका जो है कि माने फिक्स रूप में नगर पंचायत में पड़ा रहेगा दुकानदारों का। तो एक तरह से आप कहेंगे कि दुकानदारों के पैसे से ही दुकानदारों को दुकान मिलेगी, लेकिन उसके लिए प्रारंभिक रूप से हम नगर पंचायत का आंतरिक मद का पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो लोग भी इस अफवाह को बल दे रहे हैं कि दुकान 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख में जो है कि माने बिक रहा है या लोगों को दिया जा रहा है, ये भ्रम में न पड़े। मैं आम आदमी से यही कहना चाहता हूं कि आप अफवाहों से भी सावधान रहें और दलालों से भी सावधान रहें। ये नगर पंचायत विधिवत तरीके से दुकान के निर्माण के क्रम में हम जो बोर्ड ने प्रस्ताव लिया है कि किस किस तरीके से इसको जो है कि माने लोगों को दुकान अलॉट किया जाएगा, उस बाज़ाब्ता तरीके से अलॉटमेंट का काम हम लोग करेंगे। हम आवेदन लेंगे, आवेदन के बाद जो है कि माने उसमें जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। उसके बाद लॉटरी के माध्यम से अगर अधिक लोग होंगे तो लॉटरी के माध्यम से उन दुकानों का आवंटन होगा। कितना दुकान है टोटल?